हेलो फ्रेंड्स। आज अपनी सीरीज में हिंदी के अपन कर चुके हैं मुहावरे। मुहावरे का पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं कल कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, अब ये पार्ट 3 है अपना, और इसमें अब मुहावरे नहीं है, इसमें समास है। आज अपन समास देखेंगे। ठीक है, जो एमपी के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट समास हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, आज अपन समास लगभग पूरे पढ़ेंगे जितना अपन को ज़रूरी है। ठीक है, तो समास क्या वाला है पहले तो ये देख लो, है ना, कि समास भाई है क्या। तो समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों की मेल को समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त। ठीक है, ऐसे अपन कहते हैं ना, इंग्लिश में होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगभग वैसा ही है समास हिंदी में। ठीक है, देखिए, समास को 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। बढ़िया व्यवस्थित तरीके से लिखे हुए हैं ये। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, बहुत व्यवस्था से लिखे हैं ये। समास का विलोम होता है व्यास। ठीक, समास को अगर जनरल भाषा में अपन समझे, समास में 2 पद होते हैं। जैसे हवन के लिए सामग्री को अपन क्या बोलेंगे, हवन सामग्री। इसमें होता है प्रथम पद और द्वितीय पद, है ना। अपन का हवन सामग्री, है ना, हवन के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता पड़ी वो हवन सामग्री है। देखिए, पहला टाइप देखेंगे अपन, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। पहला पद अधिकतर उपसर्ग अव्यय होता है। ठीक है, देखिए, अपना पहला पद प्रधान होना चाहिए इसमें। शक्ति के अनुसार यानी यथाशक्ति, आजन्म जन्म तक, प्रतिदिन दिनों दिन, अनुदिन दिन प्रतिदिन, भरपेट पेट भर, बाकायदा कायदे के अनुसार, है ना। ये उदाहरण होगा इसके। नोट, एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे हाथों हाथ, दिनों दिन, है ना, रातों रात, जल्दी जल्दी आदि पुनरावृत्ति पद। ये तो आपके लिए ट्रिक भी हो सकती है ना। जैसे देखिए, कैसे कि हाथों हाथ, अभी आप समझ रहे हैं ना, मतलब पद रिपीट हो रहे हैं, तो जैसे भी कहीं पद रिपीट हो, समझ आना कि यही है। अगला देखो, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। बहु प्लस ब्रीहि। बहु का अर्थ है अधिक और ब्रीहि का अर्थ है बहुतों से तोला गया। ठीक है, पूरा आप तो स्क्रीनशॉट ले लो। बहुतों से तोला गया शब्द अपना शाब्दिक अर्थ ना देकर किसी अन्य अर्थ का देवतक या देने वाला हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये समझ लो उदाहरण से, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर जिसका लंबा हो उदर, मतलब जिसका लंबा हो उदर यानी होता है पेट, जिसका लंबा हो उदर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या निकालते हैं अपन, गणेश जी, है ना। अर्थ तो इसका यही है लंबोदर का, जिसका लंबा हो उदर, लेकिन इसका अपन मतलब निकालते हैं गणेश जी। मतलब कह कुछ रहे हैं लेकिन अर्थ उसका कुछ और समझ में आ रहा है, वो है बहुव्रीहि समास। ठीक है, किस अर्थ क्या है, बहु का अधिक और व्रीहि का
बहुतों से तोला गया। ठीक है। दूसरा है दशानन, जिसकी 10 हो आनन, है ना? 10 हो सिर, लेकिन अपन वो नहीं बोलते, अपन क्या समझते हैं दशानन से? रावण, है ना? चतुरानन, है ना? जिसके 4 हों सिर, लेकिन अपन ऐसे नहीं पढ़ते हैं। अपन चतुरानन को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं, जिनके 4 हों सिर। पीताम्बरा, पीला हो जिसका अंबर, है ना? लेकिन अपन उनको विष्णु जी बोलते हैं। ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ, जिनका कंठ नीला है, लेकिन अपन का सीधा सीधा इंडिकेट होता है शंकर जी को। षडानन, 6 हैं जिनके आनन, कार्तिकीय, जिनके 6 सर थे। पंचानन, 5 है जिनके सर, पंचानन, 5 है आनन, हनुमान जी, है ना? देखिए, तो ऐसे जब भी आए तो ये सारे बहुब्रीहि में होते हैं। ठीक है। अगला देखो, कर्मधारय समास। इसका प्रथम पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद विशेषण या उपमेय होता है। उपमान और उपमेय, इसमें केवल 2 चीजों की प्रधानता है। अर्थात दोनों पदों का, अरे यार, अर्थात दोनों पदों का मध्य विशेषण, विशेष या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे काला पानी, काला है जो पानी। ठीक है। इसमें देखिए, काला हो गया विशेषण और पानी हो गया विशेष्य। ठीक है। पानी तो अपने आप में पानी है। अपन ये कह सकते हैं काला, नीला, पीला, कुछ भी। तो ये अपन उसको जो अपन अ, उसमें अलग से जोड़ रहे हैं, उसकी अलग से पहचान बता रहे हैं, वो है एडजेक्टिव। इंग्लिश में अपन एडजेक्टिव बोलते हैं, हिंदी में विशेषण बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसा मुख हो जिसका, है ना? यहाँ पर चंद्रमा हो गया उपमान, क्योंकि अपन उसको उपमा दे रहे हैं कि आपका मुख चंद्रमा जैसा है। तो ये हो गया उपमान, और जिसको दे रहे हैं वो हो गया उपमेय। तो किसको दे रहे हैं? मुख को दे रहे हैं। तो ये हो गया उपमेय। मुख को किसकी उपमा दे रहे हैं? चंद्रमा की। ठीक है। देखिए अगला, नीलोत्पल, यानी नीला है जो उत्पल। तो नीला तो हो गया विशेषण, उत्पल हो गया विशेष्य। कृष्ण सर, तो ये है काला है जो सर्प, कृष्ण सर्प, है ना? ये सर ये लिखा है, ये होना है कृष्ण सर्प, ऐसा, है ना? इसको ठीक कर लेना। काला है जो सर्प, यानी काला तो हो गया विशेषण और सर्प हो गया विशेष्य। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज का उपमा दी जा रही है ना? जैसे कि पूरा वाक्य बन जाएगा। चलिए ठीक है, आप इतने ही नोट कीजिए, हम आपको बाकी उदाहरण अगली वीडियो में दे देंगे। ठीक है। ये देखिए तत्पुरुष समास। इस समास में दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास की मध्य, ठीक है। समास समास करने पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। फिर से देखो, समास में दोनों पदों के मध्य कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। समास करने पर कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। माफ कीजिएगा दोस्तों, मेरा थोड़ा गला खराब है, इसलिए थोड़ी समस्या हो रही है बोलने में। चलिए ये देखिए, संस्कृत व्याकरण के अनुसार तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण, व्याधिकरण। ठीक है। तो हिंदी में तत्पुरुष समास के 6 भेद माने जाते हैं। ठीक है।
संस्कृत में तो दो हो गए, ठीक है, लेकिन हिंदी की बात करते हैं अपन। तो कर्म तत्पुरुष, कारक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अभी अपन इन छह को देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, यहां से शुरू करते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें दोनों पद कर्म के कारक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं। ये द्वारा नहीं, द्वारा है। विदेशगत, यानी विदेश को गया हुआ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली। दुख प्राप्त, दुख को प्राप्त, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इनमें दोनों पद कर्म के कारक चिन्ह द्वारा जुड़े होते हैं, कर्म के द्वारा जुड़े होते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। देशगत, विदेशगत, विदेश को गया हुआ, गत गया हुआ। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, मतलब चूमने का कार्य। दुख प्राप्त, दुख को प्राप्त, मतलब प्राप्त एक काम है ना, क्रिया। अब अगला देखिए, कारक तत्पुरुष कारक, इसमें दोनों पद कर्म के कारक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। से मेघाच्छन्न, मेघा से अच्छन्न, मेघ से अच्छन्न, ठीक है, छाया हुआ। कोहरा जैसे नहीं, पर बादल छा जाते हैं, बादल। मेघ का अर्थ है बादल। गुण संपन्न, गुण से संपन्न, गुण संपन्न, तो यह है कारक। ये देखिए, संप्रदान, इसमें दोनों पद संप्रदान के कारक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मतदान, मत को दान देने वाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। संभावना, सभा भवन, सॉरी, सभा भवन, सभा के लिए भवन। जन्म यात्री, जन्म को देने वाला। अगला देखिए, अपादान तत्पुरुष समास, इसमें दोनों शब्द अपादान के कारकों द्वारा चिन्हों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इसमें दोनों शब्द अपादान के कारक चिन्हों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अपादान से अलग होना, लज्जा, भय, सीखना, घृणा, ईर्ष्या। अगला देखिए, भयभीत, ये उदाहरण है। भय से भीत, डरा हुआ। स्थान भ्रष्ट, स्थान से भ्रष्ट, है ना। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें दोनों पद संबंध के कारक चिन्हों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मतलब किसके, संबंध के कारक चिन्हों द्वारा। देवालय, तो देव का आलय, किसका, देव का। पराधीन, पर के अधीन, किसी दूसरे के अधीन, है ना, पराधीन। वनमाली, तो वन का माली, किसका, वन का। एक संबंध है, माली और वन के बीच एक संबंध है ना, उस संबंध को दर्शाता है का, वन का माली। अधिकरण तत्पुरुष, इसमें दोनों पद अधिकरण के कारक द्वारा जुड़े होते हैं। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। घोड़ा सवारी, तो घोड़े पर सवार, घुड़सवार है ना, तो घोड़े पर सवार। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अगला समास देखिए, द्विगु समास, इसमें प्रथम संख्यावाची विशेषण होता है, इसमें दूसरा पद संज्ञा। प्रथम पद संज्ञावाची, दूसरा पद संज्ञा। तो पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह। पंचपात्रम, पांच पात्रों का समूह।
पंचगव्य 5 गव्य। गौ से उत्सर्जित पदार्थ दूध, घी, गौमूत्र, गोबर, दही, ये पंचगव्य है, इनको कहते हैं। ठीक है। दोपहर 2 पहरों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। इस समास में गिनती या समूहों का बोध होता है। ठीक है। देखो तो बहुत सरल है, इसको देख कर समझ जाएंगे आप। गिनती या समूहों का बोध होता है, तो द्विगु समास हो गया। ठीक है। आगे देखिए द्वंद्व समास। दो समान पदों को या विपरीत पदों को जोड़ने के लिए द्वंद्व समास। इनके दोनों पदों के मध्य प्रायः योजक यानी योजक जोड़ने वाला, अपन हिंदी में डैश बोलते हैं उसको, ऐसा ये हिंदी उसको सॉरी इंग्लिश में डैश बोलते हैं और ये हिंदी में योजक बोला जाता है इसको। जोड़ने के लिए 2 शब्दों को जोड़ते हैं ना, ऐसे अपन ऐसे जोड़ते हैं बार बार, है ना। इसमें जोड़ के भी दिखाया है। रात दिन, माता पिता, जीवन मरण, अन्य जल, लाभ हानि, ये अन्य जल नहीं है, यहाँ अन्न जल है। इसको काट दीजिए यहाँ से, ये है अन्न जल, अन्न जल, ये इस प्रकार से। ठीक है। मतलब द्वंद्व समास में योजक का प्रयोग होता है। ठीक है। ये तो देखने पहचान में आ जाएगा। द्वंद्व और द्विगु आप देखकर पहचान सकते हैं एक नज़र में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। MPGK की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। MPGK की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके वो सारे क्वेश्चन लिए हैं उसमें जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं। MP के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ही MPGK की वीडियो में आएगा, और कोई क्वेश्चन नहीं वहाँ बताया गया है। ठीक है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।